काउंसलिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। ये सिनेरियो डिफरेंट तरह से आ सकता है, लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक फ़ीमेल है, उसने 2 मंथ पहले बेबी डिलीवर किया और उसने इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में सुना है। आप उसको कैसे काउंसल करेंगे? सबसे पहले तो पेशेंट के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और पेशेंट के साथ बहुत पोलाइटली बात करनी है, ठीक है? देन उसको बताना है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस 2 तरह के हो सकते हैं, हार्मोनल भी हो सकते हैं एंड नॉन हार्मोनल भी हो सकते हैं। नॉन हार्मोनल कॉपर डिवाइसेस एंड हार्मोनल प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग, इसको हम मरीना भी कहते हैं। 5 से 10 साल तक पेशेंट को ये बताएंगे कि जब आप ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूट्रस के अंदर रखवा लेंगे, 5 से 10 साल तक आप कॉन्ट्रासेप्शन अचीव कर सकते हैं। किस तरह से ये काम करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस? ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जो एक जाइगोट बन जाता है, वो यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट नहीं होता, उसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर सकती जब तक आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूट्रस के अंदर रखेंगी। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि अगर एक दफ़ा आपने ये डिवाइस रख दी यूट्रस में, 5 साल तक आप कॉन्ट्रासेप्शन अचीव कर सकती हैं, 5 से 10 साल तक। इसमें जिस तरह पिल्स को आप भूल जाती हैं, उस तरह से भूलने का कोई भी फ़ियर नहीं होता कि आप भूल जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एक दफ़ा एक ट्रेंड पर्सन से आप इसको यूट्रस में प्लेस करवा देते हैं, उसके बाद भूलने का कोई भी डर नहीं होता। इंटरकोर्स की फ्रीडम होती है अगर आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस रख देंगे। ब्रेस्ट मिल्क यानी लैक्टेशन के दौरान भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे कोई वेट गेन नहीं होता और इवन जैसे ही आप कंसीव करना चाहें, आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को रिमूव करवाएं तो फ़ौरन आप कंसीव कर सकती हैं। लेकिन इस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के जब आप यूज़ करेंगी तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ सकते हैं। जिस तरह आपके मेंसेस के दौरान ब्लड ज़्यादा आ सकता है, पेन ज़्यादा हो सकती है मेंसेस के दौरान, या इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा हो सकता है और एब्डोमेन के अंदर ब्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है? तो ये सारे पेशेंट को बताना है कि वो डिवाइस यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, कितनी तरह की होती है और उसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। देन प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले एक ट्रेंड पर्सनल आपकी एसेप्टिक मायर्स के अंडर आपके एग्जामिनेशन करेगा, बायोमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन और स्पेकुलम एग्जामिनेशन। उसके बाद यूट्राइन साउंड से यूट्रस के साइज़ को मायर किया जाता है, ठीक है? साइज़ देखने के बाद इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूट्रस के अंदर रखी जाती है फंडस के लेवल पे, और ये 5 to 10 ईयर्स तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगी। देन अगर फीमेल इंट्रायूट्राइन डिवाइस को रिमूव करवा के प्रेगनेंसी या कंसीव करना चाहती है, तो वो इंट्रायूट्राइन डिवाइस को किसी भी टाइम एक ट्रेंड पर्सन से रिमूव करवा सकती है, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि ड्यूरिंग मेंसेस वो इंट्रायूट्राइन डिवाइस रिमूव करवाए। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस वो रिमूव करवा के न्यू भी उसकी जगह पे वहाँ प्लेस करवा सकती हैं।